माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आपके अपने सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की आत्मविश्वास भरी राम राम। आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक मंगली विषय पर। मंगली के नाम से बहुत सारे लोगों को बहुत तनाव हो जाता है और दूसरी चीज़ ये है बहुत सारे लोग मंगली होने का बहुत सारा दंश झेल भी रहे हैं। और दूसरी बातचीत हम करेंगे। हम अक्सर कहते हैं राम जी कंदमूल खाते थे, कंदमूल खाते थे, ऋषि लोग कंदमूल खाते। ये कंदमूल क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 18 जून दिन है, शनिवार। सूर्योदय हुआ था 5:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:21 पर। राहु काल रहेगा सुबह 8:53 से 10:38 तक। यमगंड काल होगा दोपहर 2:07 से 3:52 तक। गुलिक काल रहेगा शाम को 5:23 से 7:08 तक। शुभ कार्यों के लिए अभिजित मुहूर्त रहेगा सुबह 11:54 से दोपहर 12:50 तक। अमृतकाल होगा रात को 8:17 से 9:46 तक और निश्चित काल रहेगा रात को 12:02 से 12:42 तक। अब हम बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। अपनी सावधानी और उपाय जरूर सुन समझ लीजिएगा। मेष राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे चांसेस आपको मिलेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन माता पिता की सेहत का ख्याल रखना होगा। और उसके साथ साथ जिन लोगों को जननांगों संबंधित कोई भी परेशानी है उन्हें अपना ख्याल अधिक रखना होगा। इस दिन एक विशेष सावधानी रखनी होगी। इस दिन आप मुस्कुराते रहिएगा, लेकिन कड़वे बोल बिल्कुल मत बोलिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप नारियल का दान अवश्य कर दीजिएगा या गोला लोगों को खिलाइएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। दिमाग आज काबू में नहीं है और आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। भाषा पर विशेष काबू रखिएगा और फाइनेंस के मैटर्स में भी आपको विशेष रूप से अपना ध्यान रखना होगा। इस दिन की एक बहुत विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। यदि आपको हड्डियों की कहीं कोई दिक्कत रहती है तो ज़रा इस दिन संभल के रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए चावल और चीनी का दान ज़रूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये दिन अच्छा है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा अवश्य करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके कार्य बन जाएंगे। किसी की मदद आपको ज़रूर मिलेगी इस दिन। लेकिन एक सावधानी, इस दिन अपनी स्किन का भी ख्याल रखिएगा, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? गंग गणपताय नमः का जप करके फिर अपने काम पर जुटिएगा। अब मैं प्रश्न लेता हूँ। एक नंबर याद रखिए 9711002266 और एक ईमेल है gurudev@newsnation.in। बस इस पे फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा अपना। तो हम लोग बातचीत करते हैं, आपके प्रश्न लेते हैं। रीना जी से बात करते हैं, रांची से हमारे साथ हैं जी। राम राम। प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम रीना है। मेरा जन्म तारीख 14 और 15 सितंबर के मिडनाइट में 12:40 AM, 14 सितंबर 1972, 14 और 15 के मिडनाइट में है 12:40 टाइम AM, 12:40 AM। जन्म स्थान रांची जी। अभी मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ। मेरी शादी हो गई है, 15 साल मेरी शादी की हो गई है। संतान नहीं है, मैंने MBA किया है, नौकरी नहीं है और मैरिड लाइफ भी बहुत खराब है। तो मुझे बहुत स्ट्रेस बहुत होता है। तो लाइफ में हैप्पीनेस लगता नहीं है। तो मैं क्या करूं और कोई उपाय बताएं। देखिए, पहला उपाय आप शुरू कर दीजिए। आप कुत्तों की बहुत सेवा किया कीजिए, किसी भी रूप में आप करें, लेकिन कुत्तों की आप बहुत सेवा किया कीजिए। माँ दुर्गा का नियमित रूप से जप पाठ जो भी आप कर सकती हैं वो ज़रूर कीजिएगा। और शनिवार के दिन आप आटा और थोड़े से काले तिल इसका दान ज़रूर कर दिया कीजिए। मैरिड लाइफ में चलती रहेंगी चीज़ें, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपकी चीज़ें चलती रहेंगी और इन उपायों से हो सकता है कि प्रभु आपके जीवन में खुशियाँ दें। तो ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा।
आज एक बात का सभी लोग बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, और वो बात क्या है जरा नोट कीजिए। आज सभी लोग कोशिश करें कि सुबह 9:50 से 12:10 के बीच किसी भी अनाज का दान करें। आज मृत्यु पंचक है और इस समय में अनाज का दान करने से मनुष्य का कल्याण होता है, उसको लाभ होता है, दुख कष्ट और खासतौर से शारीरिक कष्ट उसके दूर होते हैं। अब हम मंगली की बात करेंगे। देखिए, मंगल अगर मैच नहीं हो रहा है लड़के लड़की का, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि मंगली लड़का या लड़की उसका विवाह लेट होता है, और भारतीय समाज में अगर विवाह लेट हो रहा है, माता पिता तो 22-23 साल का जैसे ही बच्चा होता है तभी से विवाह को लेकर चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लगता है करियर सब होता रहेगा, पहले शादी हो जाए। घर में फला जी बीमार है तो अब जरा शादी करा दें। खैर, मैं इस पर तो अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यदि मंगल किसी भी व्यक्ति का कुछ दोष उत्पन्न कर रहा है तो उसका विवाह लेट होगा। अब ये कुछ दोष क्या है? देखिए, हर मंगल बुरा नहीं होता। मंगल के नाम से लोगों में तनाव हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बच्चे का जन्म होता है और माँ बाप ये पूछने लगते हैं, पहले तो पूछते हैं राशि क्या है, पाए कौन से हैं, फिर पूछते हैं मंगली तो नहीं है। होने दीजिए मंगली, मंगली से प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो मंगली हैं उनके वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहे हैं, समय पर विवाह भी हो गया। लेकिन मंगल दोष यदि है तो विवाह लेट होगा, हो सकता है नहीं भी हो। दूसरी चीज यह है कि मंगल दोष यदि है और विवाह होता है तो विवाह का सुख बहुत कम होगा। शारीरिक मानसिक रूप से तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, मतभेद बहुत ज्यादा होगा, गुस्से की वजह से दोनों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। विवाह के बाद जिसको मंगल दोष होता है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। सामान्य मंगली कोई चिंता की बात नहीं है। मंगल दोष यदि है तो विवाह के बाद दोनों के शरीर पर उसका बुरा असर स्पष्ट होगा। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो सबको समझनी चाहिए कि यदि मंगल दोष है, मंगल यदि प्रॉपर तरीके से जीवन संगियों का नहीं मिला है, तो होने वाली संतान या तो बहुत लेट होगी या बेहद कमजोर होगी, या उसको किसी ना किसी किस्म की कोई दिक्कत रहेगी। इन चीजों को, इन बातों को हल्के से लेने की जरूरत नहीं है। कुंडली मिलान को हल्के से लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसका मजाक से उड़ा देते हैं, ये आदतन उड़ाते हैं। उनको कोई ज्योतिष शास्त्र पता है ऐसा नहीं है, आदतन उड़ाते हैं, क्योंकि हम एक सूडो साइंस के युग में जीने लगे हैं। इसलिए हम हर चीज में साइंस नहीं है ये कह के हम ये दिखा देते हैं कि हमें साइंस नहीं आती है। खैर, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं और इन उपायों से लाभ होता है। अब कितना होता है ये करने वाले के बीच में और स्वीकारने वाले के बीच की बात है, लेकिन लाभ होगा अगर आप शिद्दत से ये उपाय करेंगे। इन उपायों की मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल बता देता हूं। कर्क राशि, यह दिन भाग्य की दृष्टि से अच्छा है, प्रबल है। किसी की मदद से आपको लाभ होगा। यद्यपि रिश्तों में कुछ खटास हो सकती है, लेकिन फिर भी किसी रिश्ते की वजह से ही या किसी सहयोग की वजह से ही आपको लाभ होगा और आपकी उन्नति होगी, आप आगे बढ़ेंगे। ये समय आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सावधानी रखने वाला है, इसलिए आप इस दिन ठंडी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा कूलिंग करके नहीं सोएंगे, कूलर के एकदम सामने नहीं सोएंगे। उपाय क्या करना है? थोड़ा सा गुनगुना जल इस दिन लेना है और साथ ही साथ दूध या उससे बनी हुई चीजों का दान अवश्य करना है। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, लाभ देने वाला है। यह दिन आपके धन के लिए भी अच्छा है, परंतु भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, ये ध्यान रखें।
इस दिन एक विशेष सावधानी आपको बरतनी है, रोग से लेकर भी और शत्रुओं को लेकर भी। रोग और शत्रु दोनों ही इस दिन आपको परेशान कर सकते हैं। तो उपाय क्या करेंगे? सूर्य को जल दीजिए, खाना पीना हल्का रखिए और इस दिन कोई ऐसी बात मत कीजिए कि जब कोई मित्र भी आपके साथ शत्रुवत हो जाए। निंदा किसी की मत कीजिएगा। इस उपाय से आपका दिन शुभ होगा। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, भाग्य को बल देता हुआ महसूस हो रहा है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस दिन कोई अचानक यात्रा भी हो सकती है, भाई बहनों से मिलना जुलना भी हो सकता है और इस दिन किसी की मदद से कुछ उत्साह प्राप्त होगा या धन प्राप्त होगा, काम बनेंगे। लेकिन एक सावधानी बड़ी विशेष है, इस दिन आपको अपने इन्फेक्शन और पेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए आप हरी सब्जी का दान अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। देवाशीष जी हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। जी राम राम। हाँ राम राम गुरु जी, प्रणाम जी। गुरु जी, मेरा नाम है देवाशीष दत्ता। मेरा जन्म है कलकत्ता में 1967, 4 सितंबर 1970 और समय है सुबह 9:15। जी गुरु जी, पिछले 4-5 साल से बड़े आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब चल रहा है और पिछले 2-2.5 साल से तो कोई भी कमाई नहीं, मतलब जो भी काम हाथ में आता है तो निकल जाता है, वो अब जाके पूरा होता नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं होता है या उससे कोई कमाई नहीं आता, सभी पे घाटा चल रहा है। तो आपसे थोड़ा सा राय जानना था गुरु जी, कैसे कर। देखिए, स्थान का परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और ये स्थान रहने का भी हो सकता है, ये स्थान जहां आप काम करते हैं वहां का भी हो सकता है। इसका समय लगभग शुरू हो चुका है, ऑलरेडी चुका है, और पिछले 8-10 दिनों से आप महसूस कर भी रहे होंगे कि आप भी कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं अब, तो वो परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आप बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा इस बार, हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा टू डू नॉट टू डू मत कीजिएगा हर बार की तरह। बस जो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी परिवर्तन का ऑफर हो या कोई भी परिवर्तन का दिमाग में हो तो आप चेंज कीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। दूसरी बात आती है उपाय की। देखिए, आप अपने बृहस्पति को मजबूत कीजिए, गाय गुरु मंदिर की सेवा किया कीजिएगा, और ख़ास तौर से बृहस्पति वाले दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें अथवा शहद का दान ज़रूर कर दिया कीजिए। 1 वर्ष तक ऐसा कीजिए। इस 1 वर्ष में ही आप अच्छे से सेटल होना शुरू होंगे। एक सलाह मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि क्रोध पर और वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हम लोग मंगली की बात कर रहे हैं और मैंने अभी तक आपको ये बताया है, मंगली होने से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंगल दोष यदि है तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। मंगल दोष में क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और केवल मंगल ही नहीं, राहु का दोष है तो कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी, बृहस्पति का दोष है तो कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, सूर्य का दोष है, यानी कहने का मतलब यह है कि ग्रह अगर दोषपूर्ण हो जाता है तो वह नुकसान देता है, मंगल यदि दोषपूर्ण हो जाता है तो वो नुकसान देता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। अब आप उपाय क्या करेंगे ये जान लीजिए। सबसे पहली चीज है, मंगली व्यक्ति को जिसको मंगल का दोष लग रहा है, इस व्यक्ति को अपनी हड्डियां मजबूत रखनी होंगी, विटामिन डी कैल्शियम की कमी मत होने दीजिएगा, और दूसरा उपाय है क्रोध मत कीजिएगा। जैसे ही आप क्रोध करते हैं, जैसे ही चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी होता है, आपको मंगल की समस्या और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए आपको इससे दूर रहना है। तीसरा उपाय, आपको बहन भाइयों की बहुत सेवा करनी है, वो आपकी सेवा करे या ना करे, लेकिन आप अपना कार्य पूर्ण कीजिएगा, क्योंकि अगर मंगल दोष है तो कहीं ना कहीं बहन भाइयों की तरफ से भी परेशानी रहेगी। तो इसीलिए आप अपना कार्य कीजिएगा, ये मत देखिएगा कि व्हाट यू आर गेटिंग इन टर्न, आपको बदले में क्या मिल रहा है,
इससे मतलब नहीं है। आप अपना काम कीजिए, क्योंकि आप अपने दोष का उपाय कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, कभी उनको लाल कपड़ा दे दिया, कभी उनको कोई भोजन, नमकीन भोजन बना के दे दिया, कभी बेसन की कोई चीज़ खिला दी, कभी बेसन के लड्डू खिला दिए। इस प्रकार की कोई ना कोई चीज़ आप मंगलवार के दिन ज़रूर करते रहें। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के उपायों का जो सेवन करते हैं लोग, वो डरते हैं कि हमको कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों में मत उलझिए, इससे कुछ नहीं होता। तो ये उपाय आप करें। ये उपाय के साथ अभी कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कृपा करके अवश्य कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लेते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए यह दिन है तो ठीक, लेकिन संघर्ष होगा। संघर्ष के बाद चीजें ठीक होंगी। हो सकता है आपको कोई चिकित्सीय सहायता लेना पड़े, हो सकता है आपको कोई दवा भी लेनी पड़ जाए, हो सकता है डॉक्टर से मिलना पड़ जाए। इस दिन शत्रु भी बड़े मुखर हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान बोल चाल में रखिएगा। कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे शत्रुता बढ़े। सावधानी के रूप में इस दिन अपने सर का और धन का दोनों को ख्याल रखिएगा, या कीमती चीज का ख्याल रखिएगा। और यदि आप वाहन से कहीं जा रहे हैं तो पूरे एकाग्रचित्त होकर वाहन चलाइएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको किसी मजदूर को भोजन जरूर कराना है। वृश्चिक राशि, प्रेम संबंधों के लिए ये समय थोड़ा कमजोर है। मित्रता के लिए ये समय थोड़ा कमजोर है। यदि आपके संतान है तो प्रथम संतान के लिए ये समय थोड़ा सा कमजोर है। सिर्फ ध्यान दीजिए, बाकी अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसी कोई बहुत डरने की या बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन भोजन बहुत हल्का लीजिएगा और किसी को भी उधार देने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप सब्जी का दान इस दिन जरूर कर दें। हरी सब्जी जो होती है ना, उसका दान जरूर कर दें। कोई सी भी सब्जी हो, कितनी भी हो, किसी को भी दें, लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति को दें। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए ये अच्छा दिन है। आपकी मेहनत सफल होगी और आपको किसी का सहयोग भी प्राप्त होगा। बस जुट जाइए अपने कामों पर। इस दिन विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि की गई पढ़ाई का बहुत लाभ आपको मिलेगा। बस एक सावधानी जरूर बरत लें इस दिन गुस्सा मत कीजिएगा, मन में मैले विचार मत लाइएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने बेसन की चीजों का दान जरूर करना है। यदि वो नहीं कर पाते तो सरसों के तेल का दान कर दीजिएगा। वो भी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो हल्दी और चीनी का दान जरूर कर दीजिएगा। प्रभु कृपा से चीजें बेहतर हो जाएंगी। रविंद्र जी से बात करते हैं, चंद्रपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। गुरुदेव सादर प्रणाम जी। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या है डेट ऑफ बर्थ? बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1987 और उसका प्लेस ऑफ बर्थ है चंद्रपुर महाराष्ट्र, प्रॉपर चंद्रपुर महाराष्ट्र। टाइम ऑफ बर्थ है 10:33 33 मिनट्स। मॉर्निंग इवनिंग? मॉर्निंग। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि वो उसका केस ऑफ सेपरेशन चल रहा है, डाइवोर्स बोल सकते हैं, और कब तक वो फाइनलाइज होगा, प्लस वो टीचिंग जॉब में इन्वॉल्व है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कब तक वो तरक्की करेगी, किस समय उसका सही समय होगा। देखिए, जहाँ तक तरक्की का समय है वो 1 तारीख से शुरू हो चुका है, 1 जून से। तो अब ये किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की तैयारी करें, दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाने की तैयारी करें, नई डिग्री भी आप ये हासिल करेंगी, नई पढ़ाई भी ये करेंगी और सक्सेसफुल हो जाएंगी। ये 10-11 महीने के अंदर ही सक्सेसफुल हो जाएंगी। दूसरी बात जहाँ तक आती है, जो केस ऑफ सेपरेशन इनका चल रहा है, ये सितंबर के बाद तेज़ी से आगे बढ़ेगा और
रीमैरिज के कॉम्बिनेशंस बनते हैं अगली जुलाई के बाद, तो वह भी संभावनाएं प्रबल हैं, उसकी भी चिंता ना करें। और उपाय के तौर पर एक काम इनसे ज़रूर करा लीजिएगा, चांदी का छल्ला या अंगूठे में धारण करें शुक्रवार के दिन, और साथ ही साथ ओम नारायण नमो नमः का प्रतिदिन थोड़ी देर सुबह शाम जप ज़रूर कर लिया करें। हल्दी का तिलक लगा लिया करें, ठीक है। तो इतना सा उपाय ये करें, उससे ये कामयाब होंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मंगल दोष की। इस मामले में मैं एक बात हमेशा से कहता हूं और अपने अनुभव से इस बात को सिद्ध होता हुआ देख चुका हूं, और वो बात है कि हम ये सोचते हैं कि 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, तो 28 तक विवाह ना करें बच्चों का, उसके बाद मंगल दोष खत्म हो जाएगा। ये कतई नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ्या है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मंगल दोष है तो ये जीवन पर्यंत आपका पीछा करता है, और आपको इससे बचने के लिए एक और अपने व्यवहार को नियंत्रित करना पड़ता है, तो दूसरी ओर जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मंगल दोष 28 के बाद खत्म हो जाता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आदरणीय माता पिताओं से, कि उनको ये नहीं सोचना है कि एक बार विवाह हो जाए बच्चे का फिर देखेंगे। फिर जो होता है वो जितना कष्ट बच्चा उठाता है, जितना कष्ट आप उठाते हैं, जितना धन का नुकसान आपको होता है, उसकी कोई गिनती नहीं। इसीलिए अगर अच्छे से जांच पड़ताल करके आप विवाह करेंगे बच्चों का, तभी ठीक रहेगा, नहीं तो विवाह ना हो वो बेहतर है, बजाय इसके कि कहीं भी कर दो बाद में देखा जाएगा। कोई नहीं देख पाता बाद में तो सिर्फ रिपरकशंस या बुरे परिणाम ही झेलने पड़ते हैं। जिन लोगों को मंगल दोष है, विवाह नहीं हो रहा है या हो गया है और उसमें परेशानी आ रही है, संतान को दिक्कत है, तो ये लोग ऐसी स्त्री जो बुजुर्ग हो और साथ ही साथ विधवा हो, उनका आशीर्वाद सदा प्राप्त करते रहें, उससे इनको बहुत लाभ होगा। कभी कभार उनको भोजन दे दें, वस्त्र दे दें, और अपने जन्मदिन वाले दिन चांदी की कोई चीज और थोड़े से चावल किसी डिब्बी में रखकर उन्हें दे दीजिएगा उपहार स्वरूप। ये बेहद जरूरी है और आप इसे करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय, ये ध्यान से सुने। यदि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होता है, तय होता है और टूट जाता है, या आपको देखने के बाद कोई लौटकर वापस नहीं आता है विवाह के लिए, तब एक कार्य करना शुरू करें। 45 दिनों तक रोजाना तंदूरी रोटी कुत्ते को खिलाना शुरू कर दें, और अपनी रिंग फिंगर में आप तांबे का छल्ला मंगलवार को अवश्य धारण कर लें। ये दोनों उपाय करने शुरू करिएगा। ज्यादातर केसेस में ये सफल है और मंगल दोष शांत हो जाता है, विवाह हो जाता है। हाँ, अगर मंगल दोष बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है, तब ये शायद सफल ना हो, अन्यथा ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है ये उपाय बहुत कामयाब होता है। और इस उपाय को 45 दिन तक करने के बाद साल अंदर विवाह हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहूंगा बच्चा पार्टी को, और वो ये है कि अगर कुछ दोष है, मंगल दोष है, और आपका अफेयर चलता है, सीरियस अफेयर चलता है, तो विवाह का योग खंडित हो जाएगा। बच्चे बताते थोड़ी हैं कि ऐसा हो चुका, और हम भी कैलकुलेशंस लगाते लगाते कंफ्यूज हो जाते हैं कि शादी का तो समय था, ये समय था, ये समय था, लेकिन वो बताते नहीं है, और इस वजह से प्रेडिक्शन गलत निकलती हैं और वो कहते हैं ज्योतिष गलत है। ज्योतिष गलत नहीं है, समय पर, क्योंकि हमारे यहाँ सोलोमनाइज करने को ही मैरिज नहीं करते कि जब पार्टी हो और ढोल ताशे बजे तभी विवाह है, ऐसा नहीं है। डीप मेंटल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट अगर है,
यदि आप अब उस व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में देखने लगी हैं, लगे हैं, तो ये विवाह है। ठीक है ना। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, तो उसको आज के एक प्रकार के विवाह से ही कंपेयर मत कीजिए। और ऐसे लोग जिनको मंगल दोष है, ये सीधे रास्ते चलकर एक समय के बाद विवाह ही करें, अन्यथा विवाह नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी गया तो साल भर से ज्यादा चल नहीं पाएगा। मैं कुछ और आपको बहुत अचूक उपाय बताने वाला हूं, जरूर सुनकर लिख लीजिएगा, लोगों को भी जरूर बताइए। बुरी बातें हम बहुत तेजी से फैला देते हैं, लेकिन हमेशा मेरा एक निवेदन रहता है लोगों से कि अच्छी बातें भी फैलाया करें, लोगों को बता दिया कीजिएगा। फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लीजिए। मकर राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, आपको बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। हाँ, भाग्य पक्ष ठीक है। इस दिन एक बहुत विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, और वो ये है कि आप अपने धन का भी ख्याल रखें, आप अपनी वाणी का ख्याल रखें, नहीं तो किसी रिश्ते में खटास आ सकती है और कोई व्यक्ति आपका धन ले जा सकता है। थोड़ा ध्यान देकर जरूर चलें। वो लोग जो आग पर काम करते हैं, चाहे वो घर की आग हो जिस पे गैस, जिसे हम गैस कह देते हैं, और या फिर वो फैक्ट्री वगैरह में, वो अपना विशेष रूप से इस दिन ध्यान रखें। ये एक बहुत बड़ी सावधानी है। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए लाल पुष्प अपने इष्ट को अर्पित करें, उनको प्रणाम करें, और ओम हं हनुमताय नमः का 108 बार जप करके फिर काम पर जुटें। भाग्य पक्ष और मजबूत होगा, और जो कुछ चिंताजनक स्थिति है वह समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि, आज आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और उससे नुकसान उठा सकते हैं। कोई यात्रा आपकी वेस्ट हो सकती है इस दिन, इसलिए बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इस दिन को बेहतर बनाने के लिए एक सावधानी जरूर बरतिएगा। जिन लोगों को सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम, सर दर्द, आंख, नाक और गले की दिक्कत रहती है, वो लोग इस दिन विशेष रूप से सावधानी बरतें। धन पर भी कोई संकट आ सकता है, इसलिए एक उपाय बता रहा हूँ, छोटा सा उपाय है, और वो ये है, ओम रुद्राय नमः का 108 बार जप कीजिए और फिर अपना दिन शुरू कीजिए। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए, लोगों के लिए समय अनुकूल है। मेहनत करें, आगे बढ़ें। समय आपकी परीक्षा ले रहा है, इसलिए आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, काफी ज्यादा करने की जरूरत है। और कोई भी संघर्ष आए तो घबराइएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, अल्टीमेटली आपका भाग्य पक्ष प्रबल है, तो काम गिरते पड़ते कम ज्यादा बन ही जाएगा। लेकिन एक सावधानी इस दिन जरूर बरतें। इस दिन अपने स्वास्थ्य का और अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और एक छोटा सा उपाय, ओम नारायण नमो नमः का जप करें और हल्दी का दान करें। प्रभु कृपा से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। संबलपुर से हमारे साथ सुधांशु जी हैं। राम राम। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/10/1978। जी। मैं कुंभ राशि मेरा है। मैं संबलपुर। अगर मेरा परेशानी ये है गुरुजी, मैं ऐसे तो मैं कमा रहा हूँ, ठीक ठाक कमा रहा हूँ, टाइम बता दीजिए। टाइम शांत टाइम बता दीजिए। शाम को 6:30। जी। और जन्म स्थान? संबलपुर, उड़ीसा। हाँ, बताइए। परेशानी यह है गुरुजी कि मैंने इनकम तो कर रहा हूँ, 40,000 महीना कमा पा रहा हूँ, मगर मैं पैसा रख नहीं पा रहा हूँ, तो पैसा रुक नहीं रहा है और उधारी लगा रहता है मेरे ऊपर। आर्थिक स्थिति मतलब पैसे के हिसाब से उतना अच्छा नहीं हो पाता है। कुंडली ये दिखा रही है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर बहुत खर्चे हैं, जैसे दवाई हो गई, जहाँ से ड्रिंक्स हो गए, शराब वगैरह, तो इस वजह से या आपके दवाई में गुरुजी जा रहा है। जी, तो इस प्रकार के खर्चों में काफी पैसा वेस्ट हो जाता है।
अब इसको रोकने के लिए आप क्या करें, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ये रात में जप कर लीजिएगा सोने से पहले। और यूं तो आर्थिक स्थिति आगे जाकर अच्छी रहने वाली है, लेकिन उस समय के आने में अभी 2 साल हैं। तब तक इस मंत्र के सहारे ये 2 वर्ष गुजारने का प्रयत्न कीजिएगा। अपने आप चीज़ें प्रभु ठीक कर देंगे, कोई ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, तरक्की आपकी निश्चित रूप से होगी। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने संघर्ष के हैं, बहुत मेहनत के हैं, लेकिन कामयाबी के भी हैं। आपको कुछ बड़े लोगों का, शिक्षक का या गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपकी तरक्की होगी। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है, बहुत मेहनत करने वाला है। जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये 12 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष है, लाभ हो सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो। इन 12 महीनों में एक सावधानी जरूर रखिएगा, घमंड मत कीजिएगा और बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। हमें बातचीत में जब हम रौमे बोलते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं रहता हम कितना कटु शब्द बोल गए, कितना बुरा या गलत शब्द बोल गए। उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना बुरा शब्द आप बोलेंगे, आपका जो भाग्य पक्ष है उतना कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए मधुर भाषा, मधुर शब्द, सौम्य शब्द, अहिंसक शब्दों का प्रयोग ही आप करेंगे तो तरक्की आपकी जरूर मिलेगी। सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों में जो लगे हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मेहनत करें, आगे बढ़ें, लाभ होगा। तो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा भी, लेकिन फिलहाल धर्मशास्त्र से एक महत्वपूर्ण विषय समझ लीजिए, कंदमूल। हम सब कहते हैं कंदमूल खाते थे, वो कंदमूल खाते थे। कंदमूल क्या है आखिर? कभी ये सोचा? कभी आपने ये जाना, या क्या आप जानते हैं कंदमूल क्या है? मैं बताता हूं, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो मुझसे सुन लें। जमीन के नीचे उत्पन्न होने वाली वनस्पति, जैसे आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, अरवी हो गई, गाजर मूली हो गए, तो ये कंदमूल हैं। भगवान श्री राम को ये फल बहुत प्रिय था। और इसके साथ हाँ, एक चीज तो लगे हाथ और बताता हूं आपको। भगवान श्री राम को एक फल बहुत प्रिय था और उस फल का नाम श्री राम जी के नाम पर ही रख दिया गया। उसे हम कहते हैं राम फल। बड़ा टेस्टी होता है ये, बहुत जगह मिलता है। और इस पे इसे कागज में रखकर, राम फल रखकर, हल्का सा नमक डालकर खाया जाता है तो बहुत टेस्ट होता है। इसमें बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा, एकदम शरीर में चैतन्यता आती है। अच्छा, कंदमूल या रामकंद, ये राम जी क्यों पसंद करते थे? पेट बहुत जल्दी भरता था इनसे, कैलोरीज बहुत अधिक होती थी, इसलिए शरीर में शक्ति भी आती थी और साथ ही साथ नींद कम आती थी। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन भी मिल रहा है, लेकिन वायु विकार नहीं हो रहा, पेट एकदम साफ हो रहा है, पित्त की समस्या नहीं हो रही, और उसके साथ साथ कफ की समस्या भी नहीं हो रही है, और आप मजबूत हो रहे हैं, शरीर बड़ा एक्टिव है, और बहुत थोड़ी सी मात्रा में नींद लेने से भी आपका काम हो जाता है। कंदमूल में विटामिन ए होता है, कंदमूल में विटामिन बी होता है, जिससे शरीर के बाकी अंगों को रक्त, मज्जा दोनों बहुत अच्छे से मिलती है। श्री राम जी कंदमूल ऐसे ही नहीं खाते थे। कंदमूल खाने से बड़ी ताकत तो मिलती ही है, शक्ति तो प्राप्त होती ही है, और दूसरी तरफ नींद भी नहीं आती है, और मानसिक चैतन्यता बढ़ती है, और दूर की दृष्टि भी इसलिए आपकी डेवलप होती जाती है। इसीलिए ये फल भगवान श्री राम को, ये फल भगवान
लक्ष्मण को बहुत प्रिय था और पूरा वनवास उन्होंने इसी के आधार पर काट दिया था। वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। अयोध्या कांड के 53वें सर्ग के 3 श्लोक में यह वर्णित है, जहां श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, हम दोनों भाइयों को आलस्य छोड़कर रात भर जागना होगा, क्योंकि सीता के योग क्षेम हम लोगों के अधीन है। इसलिए हम लोग कंदमूल खाएं, पका हुआ भोजन ना लें, जिससे कि शरीर हमारा चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, नींद कम आए। आज बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, मैंने खुद देखे हैं, जैसे भील हो गए, भिलाला हो गए, पताया हो गए, लगभग सारे ही ट्राइबल्स को, लेकिन इनको खास तौर से कंदमूल की बड़ी खास जानकारी थी। तो यही खाकर श्री राम जी अपना वनवास पूर्ण करते हैं, और इसीलिए ये जो छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं हमें ज़रूर जाननी समझनी चाहिए, तभी हम अपने भगवान को सही तरीके से समझ सकेंगे। और अब गुरु मंत्र हमेशा याद रखिएगा, जो ईर्ष्या करते हैं खुद ही उस आग में जल मरते हैं, इसलिए ईर्ष्या मत कीजिए। और अब आपको कुछ अचूक उपाय बता देता हूं। जिन लोगों को मंगल दोष है उन्हें चांदी की ठोस गोली पहननी चाहिए। सूखे पेड़ पौधे घर में कभी नहीं रखने चाहिए। लाल रंग उन्हें बहुत कम ही पहनना चाहिए, कभी कभार पहनना चाहिए, ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। सोना भी इन्हें कम पहनना चाहिए। और बरगद के पेड़ के नीचे 2 बूंद दूध की मंगलवार को ज़रूर अर्पित कर देनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय और कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और वो है अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में बांधकर गले में धारण कर लें, लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा। उसके बाद आपका मंगल दोष कंट्रोल में आ जाएगा। तो आज हमने मंगल दोष की चर्चा करी। इससे संबंधित कोई प्रश्न आदि हो तो भेज दीजिए, और खुश रहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। शरीर की शक्ति के लिए, चुस्ती और दुरुस्ती के लिए आप भी कंदमूल का सेवन करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं चलता हूं, आप खुद खुश रहिए, खूब खुश रखिए लोगों को, लोगों की मदद कीजिए सेवा भाव से। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।